हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से इसके जो एक्सरसाइज हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग इसी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने समझा दिया है। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं उसके पहले मैं एक बात बता देता हूं कि ये चूँकि एनसीईआरटी का मैं जो एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी अब हर एक बोर्ड में चलने लगी है। ठीक है, तो ये अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो किसी बोर्ड से भी हो, आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वह एपी के 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो 51 टर्म्स का जो सम निकालना है कौन से एपी का, तो उस एपी का जिसका दूसरा और तीसरा टर्म 14 और 18 है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि मतलब उस एपी का दूसरा और तीसरा टर्म क्या है, 14 और 18। और आपको क्या करना है कि उसके 51 टर्म्स का सम निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो डाटा दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास डाटा दिया गया है A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। दूसरा टर्म 14 है और तीसरा टर्म 18 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी निकल जाएगा आपसे। कैसे निकलेगा, तो हमें पता है ना कि जो टर्म होता है, कोई भी टर्म है उसमें उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो हमें डी की वैल्यू पता चल जाती है। यानी कि A2 में A1 घटाएंगे तो भी निकल जाएगा और A3 में A2 घटाएंगे तो भी निकल जाएगा। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 14 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो D की वैल्यू भी पता चल गई। अब A2 की वैल्यू क्या होती है, A2 की वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो A में जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, n-1d है ना, n-1d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस, चूँकि दूसरा टर्म है ना तो n की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस 1d, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस डी है ना, दो में से क्या एक डी, यानी कि A2 आपको होता है A प्लस डी। तो A2 तो आपको पता है ना कि 14 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 बराबर A प्लस डी कितना है, 4। तो यहाँ से A निकल जाएगा आपका, ये 4 इधर लेके आएंगे तो 14 माइनस 4 यानी कि 10 हो गया। तो A तो आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि आपको निकालना है क्या, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि 51 पदों का योग निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, n/2 2a प्लस n-1d ये होता है। तो Sn आपको निकालना है कितना, S51 निकालना है, यानी कि n की जगह आपको 51 डालना है। तो 51/2 और 2 गुने a की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 10, जो कि अभी फाइंड आउट किया है। और n कितना लेना है, तो यहाँ पर देख रहे हो n की वैल्यू है 51 माइनस 1 और इंटू d निकाला है सबसे पहले। कितना है d आपका, d की वैल्यू 4 है ना, तो 4 क्या बन जाएगा, 51/2 51/2, 2 दहाई के होता है 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 और यहाँ है 4, तो आप 50 × 4 लिख दीजिए। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, 51/2 और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 200, 50 का 200 हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये 51/2 गुने 220, 20 और 200 को जोड़ दिया। अब देखो 2 से ये कट रहा है, 2 × 2 और 11 दूनी 22, 110 हो गया। 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 56 यानी कि 5610 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, अगर से 7 टर्म का जो योग है, सम है,
वो है 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 पदों का योग है वो है 289। तो कहता है कि इन टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है, यानी कि योग निकालना है, ठीक है ना। देखो हिंदी में भी इसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमको 7 पदों का योग दे दिया है और 17 पदों का भी योग दे दिया है, तो हमसे कह रहा है n पदों का योग निकालने के लिए। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो सबसे पहली चीज़ कि आपको 7 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि S7 आपको पहले से पता हो गया 49। उसी तरीके से S17 भी दिया हुआ है जो कि है 289, ठीक है। S7 और S17 आपको पता है। अब Sn का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो S7 क्या हो जाएगा, 7/2 2a प्लस n की जगह वैल्यू पता है ना आपको कितनी रखनी है, 7-1 और d, तो d भी नहीं पता है हमको तो d बस ऐसे लिख देंगे। तो S7 की जगह क्या लिखोगे, S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो 49 बराबर कितना हो जाएगा 7/2, अभी काट कूट नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि 49 बराबर 7/2, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा a है ना, 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो a बचेगा, 6d में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 3d बचेगा, ठीक है ना। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 7 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 49/7 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा a प्लस 3d, तो 7 से 7 7 जा 49 कट गया, तो क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस 3d बराबर 7, ये आपका इक्वेशन 1 आपके पास आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको उसी तरीके से फिर से आपको लिखना है S17 का। S17 के लिए क्या करेंगे, 17/2 और 2a प्लस 17-1d, तो क्या हो जाएगा S17 आपको पहले से पता है 289 बराबर 17/2 और 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d, इसमें से आप कॉमन निकाल लो फिर से 2, तो हो जाएगा 289 बराबर हो जाएगा 17/2 और ये कितना हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। और 2 कॉमन निकाल लिए तो a प्लस 8d, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 17 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 289/17 बराबर a प्लस 8d, तो ये 17 से कट जाएगा, 17 का 17, 17 से 119, यानी कि आपके पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया a प्लस 8d बराबर 17, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। चलो अब 2 इक्वेशन आपके पास मिल गया है, a प्लस 3d बराबर 7 और एक आपका a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a प्लस 3d बराबर हो गया 7 और a प्लस 8d बराबर हो गया 17। तो अब क्या करना है आपको, माइनस कर देना है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है, माइनस कीजिए माइनस कीजिए माइनस कीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, ख़त्म हो गया, 0 हो गया। 3d में से 8d माइनस कीजिए तो -5d आ जाएगा और 7 में से 17 माइनस कीजिए तो -10 आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास बचेगा क्या, d = 10/5, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया, तो d की वैल्यू 2 निकल गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में डाल के, इक्वेशन 1 में डालिए वैल्यू उसको, या फिर इक्वेशन 2 में डालिए d की वैल्यू को और a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग करते हैं इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन इसके बाद लिखोगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं लाइन देख के, आप अपना नीचे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा a प्लस 3 × 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर हो जाएगा 7,
यानी कि ए बराबर हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1। तो ए डी की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब आपको कह रहा था क्या, n पदों के योग के लिए आपको निकालना था ना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो n ही के लिए निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है n, तो यानी कि n/2 ही रखेंगे। और 2 a कितना है 1, तो 2 × 1 प्लस n - 1 d कितना है 2, तो क्या बन जाएगा n/2 और यहाँ हो जाएगा 2 एकाई 2, ठीक है ना। 2 एकाई 2 प्लस 2n - 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n/2 इंटू कितना हुआ 2n, यानी कि ये और ये कैंसिल हो गया तो n² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर आपको n पदों का योग निकालना है, जैसे 5 पदों का योग निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 पदों का योग निकालना है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फर्स्ट n टर्म्स का सम भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसको समझ में ये समझ में आपको आ गया होगा, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 8 और 9 प्रॉब्लम को, यानी कि 8वां और 9वां, ये मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 को और आगे के प्रॉब्लम को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा ये हो जाती है, ठीक है, तो मुश्किल होता है, इसलिए हम 2-2 3-3 क्वेश्चन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। लाइक करना भूल गए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।